है अलजेब्रा फॉर्मूला। ठीक है, अलजेब्रा फॉर्मूला में बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, जो अलजेब्रा फॉर्मूला रट के याद कर लेते हैं। बात को समझिए, रट के याद कर लेते हैं और याद करने के बाद कुछ समय बाद क्या होते हैं, जो सभी अलजेब्रा फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है और भूल जाते हैं। तो बात समझिए, आज के क्लास में जो है अलजेब्रा फॉर्मूला समझा करके उसे प्रूफ करना बताएंगे। जो लेफ्ट टू राइट जो वैल्यू है, जैसे में मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन कैसे होता है ये आज प्रूफ करके बताएंगे। तो लास्ट तक जो है इस क्लास में बने रहिए, ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो कैसे वैल्यू निकाला गया, या एनी कोई भी फॉर्मूला है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला ले लीजिए। तो इसके बराबर जो हमें राइट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, वो कैसे होता है, माने कैसे वो आता है, उसे आज प्रूफ करके बताएंगे। पहले फॉर्मूला 1 बाई 1 समझ लीजिए, जो कौन कौन से फॉर्मूला है। फर्स्ट में दिया गया है ए प्लस बी का होल पावर 0, ए प्लस बी का होल पावर 0 इक्वल 1, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। इस बात ध्यान में रखिए, यानी कोई भी संख्या, मान लीजिए आपको 1 लाख दे रहा है, संख्या में 1 लाख दे रहा है, 5 0 हो गया, 1 लाख का पावर अगर 0 कर रहा है तो आपको पूछे आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा 1। फॉर्मूला कहता है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये चीज है ना, 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चाहे किसी संख्या, मान लीजिए a पर पावर 0 है, इसका मान 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर है। इसको हम आगे प्रूफ करने वाले हैं। पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, a प्लस बी के होल पावर 0 इक्वल 1। a प्लस बी का होल पावर 1 है, पावर 1 है तो यानी 1 बार उसे लिखना है ना। तो a प्लस बी का होल पावर 1 इक्वल a प्लस बी, इसका ये हो गया। a माइनस बी का होल पावर 1 इक्वल a माइनस बी, देख रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला 4 आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ये फॉर्मूला बोलिए या ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला हम सही लिखे हैं। इसको प्रूफ करना है आगे क्लास में। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 2ab के आगे में माइनस रहेगा। देखिए यहाँ है फिर भी, यहाँ है फिर भी 2ab के लगे माइनस रहेगा। और 6 नंबर फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया। ध्यान रखिए, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस यहाँ है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस अंदर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा। ये कैसे है ये प्रूफ करके हम सिखाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। 8 नंबर फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब चलिए आ गया 9 नंबर फॉर्मूला पे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस 2bc माइनस 2ac, है ना। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। 10 नंबर फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। इसको या करके लिखे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, प्लस प्लस में ध्यान दीजिए ये 3ab, गौर कीजिएगा इस बात को, जो 3ab दोनों में कॉमन है। इसमें दो गो ए है ना, ए स्क्वायर है तो 2a है, इसमें बी स्क्वायर तो 2b है, तो 3ab दोनों में मिल रहा है तो उसे कॉमन वैल्यू कहते हैं। तो हम कॉमन कर लिए, इसमें 2a है तो एक a यहाँ आ गया, और इसमें 2b है तो एक यहाँ आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माने मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर हो गया, है ना, ए स्क्वायर हो गया, तो 3a स्क्वायर बी, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, है ना, b से b स्क्वायर हो गया, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो दोनों वैल्यू वही है, उसे कॉमन लेकर के इस वैल्यू को लिख दिया गया। तो ध्यान रखिए, कभी बुक में आपको ऐसे मिलेगा कभी ऐसे मिलेगा, तो दोनों सही है, कॉमन वैल्यू है ना। चलिए 11 नंबर फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ए से किए मल्टीप्लाई तो 3a स्क्वायर बी। अब इससे गुना करेंगे, देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 3a और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आ जाता है, और इसको कॉमन करने के बाद ये आ जाता है सेम, ठीक ना। चलिए 12 नंबर फॉर्मूला है
ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको देखिए ए प्लस बी का होल क्यू बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, बात समझिए, बहुत सारे बच्चा को होता क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा जाता है तो ए प्लस बी का होल क्यू बोलने लगता है, तो ये मिसिंग हो जाता है, ध्यान रखिए। तो ए प्लस बी का होल क्यू, होल मतलब पूरा का क्यू, ठीक ना, इसमें दोनों पे क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू, अलग अलग क्यू है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक वैल्यू माइनस होता है, ध्यान रखेंगे। एक फॉर्मूला और 12 यहाँ कंप्लीट है, 13 हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, 13 नंबर यहाँ फॉर्मूला नोट कर दे रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ पे देख लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला हो गया, 13 को अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। अगर अलजेब्रा का फॉर्मूला इतना समझ गए हैं तो अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो 13 फॉर्मूला लिखे हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे आज, जो 13 फॉर्मूला में लेफ्ट के बराबर राइट कैसे है, कैसे वैल्यू है, एलएचएस बराबर आरएचएस, पूरा प्रूफ करना है। ये लिख दिए, ये दोनों देखिए फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है, यहाँ देखिए सवाल में प्लस है, यहाँ पर प्लस है ना, और सवाल में माइनस है तो यहाँ पर माइनस, उसके बाद यहाँ अपोजिट हो गया, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो इसका माइनस, यहाँ पर माइनस है तो इसका प्लस, बाकी सेम है ना। तो इस फॉर्मूला को पहले नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम इसे प्रूफ करते हैं। 13 फॉर्मूला है, बाय वन प्रूफ करते हैं, समझ लीजिए, उसके बाद नोट करने का टाइम देंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखे हैं ए प्लस बी का होल पावर 0, तो ध्यान देना है इस बात को, ए प्लस बी का होल पावर 0 है, होल पावर 0 है तो ये 1 के बराबर है। हम समझते हैं यानी कोई संख्या पर पावर 0 हो, यानी कोई संख्या पर पावर 0 हो तो 0 होगा, तो उस कंडीशन में ध्यान से समझिए, उस कंडीशन में 1 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कोई संख्या हम ले लेते हैं 5 पर पावर 0, ये 1 के बराबर होना चाहिए, फॉर्मूला तो यही कहा था, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो 1 के बराबर होना चाहिए। हम इसको प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिए। अब 5 पर एलएचएस भाग में देखते हैं, 5 पर पावर 0 है, 1 के बराबर, इसको ले लीजिए। हम यहाँ पर करें, ध्यान दीजिए, 1 1, ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, 5 पर पावर 1 माइनस 1, घट जाएगा तो 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर होगा तो इसके बराबर तो हम ये लिख सकते हैं कभी भी। अब ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है इंडिसेस रूल में, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n, ध्यान दीजिए, ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे भाग होता है तो पावर घट जाता है, और गुना होता है तो पावर जुट जाता है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। तो भागा मतलब बट्टा, तो माइनस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1 और भागा 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब भागा मतलब बट्टा, 5 पर पावर 1 का मतलब 5 है, 5 पर पावर 1 का मतलब 5 है ना, 5 के 5 से डिवाइड किए थे तो 1 के बराबर हो गया, देखिए आरएचएस प्रूफ हो गया, है ना। हम एक एग्जांपल लेकर समझा दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड चलते हैं, एकदम देखिए, सेकंड में लिखाए हैं a प्लस बी का होल पावर 1, ध्यान दीजिए, पावर 1 का मतलब होता है जो 1 बार लिख का मल्टीप्लाई, तो इसको 1 बार लिखेंगे ये तो अपना रूप में आ गया 1 a प्लस बी, है ना, ये अपना रूप में रह गया। यानी सिंपल वे में एक एग्जांपल ले लीजिए, 5 पर पावर 1 बराबर क्या लिखेंगे 5, 6 पर पावर 1 बराबर क्या लिखेंगे 6, यानी पावर 1 हमेशा हाइड रहता है, इसमें छिपा हुआ रहता है, किसी भी संख्या पर पावर 1 छिपा हुआ रहता है। तो हम समझ गए पावर 1 का मतलब एक बार लिखना, तो समझ में आ गया। अगर माइनस वाला पे भी है, ध्यान रखिए, माइनस वाला पे भी है a माइनस बी का होल पावर 1, तो यही अपना रूप में ये रहेगा a माइनस बी, ध्यान रखिए। तो ये हो गया 3 फॉर्मूला। अब 4 वाला में लिखाए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, इसमें दो मेथड बताएंगे, ध्यान से समझिए। अब इसमें इसका फॉर्मूला भी नोट कराए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इतना के बराबर वो है तो कैसे है, ध्यान दीजिए, यही समझ के चलना है, कैसे है ये समझिए। अब प्रूफ करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पावर 2 है तो 2 बार लिख के इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में जितने संख्या रहता है उतना से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो a से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब b से दोनों को मल्टीप्लाई कर, a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले a को, तो बन गया a स्क्वायर, प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे b को तो बन गया ab, है ना। फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे a को तो ab, प्लस b को b से मल्टीप्लाई किए तो b स्क्वायर, ध्यान दीजिए। अब इसको देख लीजिए, a स्क्वायर ab ऐड हो जाएगा तो 2ab हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर हो गया, तो देख लीजिए प्रूफ हो गया, है ना। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ध्यान दीजिए। सेकंड मेथड हम बनाएंगे, देखिए एकदम इजी वे में, ध्यान दीजिएगा। अब हम करते क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी, देखिए ये वाला मल्टीप्लाई ध्यान दीजिएगा, एकदम सटीक है, एकदम शॉर्टकट, ठीक है।
इसका नियम है पहले सामने कीजिए तब तिरछा कीजिए फिर सामने कीजिए। तो सामने करेंगे तो बी इंटू बी बी स्क्वायर सामने कर दिए। अब तिरछा करेंगे, ध्यान दीजिए, तिरछा करेंगे तो ए इंटू बी ए बी, ए इंटू बी ए बी। और तिरछा जो करेंगे से हमें बीच में जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, बीच में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ए बी और ए बी 2ab हो गया, ध्यान दीजिए। फिर सामने कीजिए तो बी स्क्वायर ए गुना ए स्क्वायर, है ना, देख लीजिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया, है ना, ये भी समझ में आ गया अच्छे से। और उसके बाद आगे फॉर्मूला लिखाए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो वही कंडीशन में इसको भी हम दो मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए a से कर देते हैं, आप a से कर देंगे फिर b से कर देंगे। a से करेंगे तो a को a से किए तो a स्क्वायर, फिर a से किए b को तो माइनस में ab, फिर b से किए ab को तो माइनस में ab, माइनस इंटू माइनस प्लस b इंटू b स्क्वायर, है ना। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ध्यान दे दीजिए। इसी को या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के लगे हमें माइनस रखना है, हो गया कंप्लीट। इसको देखिए सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड आपका हो गया। सेकंड मेथड बनाएंगे तो वही तरीका से लिखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको दोनों को गुना कीजिए। अभी क्या बोले, सामने सामने कीजिए तब तिरछा कीजिए तब फिर सामने कीजिए। तो सामने किए तो हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस में हो गया बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए। सामने किए तो माइनस इंटू माइनस प्लस और बी स्क्वायर हो गया। तिरछा करेंगे माइनस में ए बी माइनस में 2ab, है ना, और फिर सामने किए तो इंटू ए स्क्वायर, तो देख लीजिए फॉर्मूला निकल गया, है ना, ये हो गया कंप्लीट। अब अगला फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखे हैं। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे तो इसमें लिखाए हैं अभी फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या लिखाए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा, हम इसको RHS से प्रूफ करके चलेंगे और LHS के बराबर करेंगे, क्योंकि RHS बड़ा वैल्यू है और LHS छोटा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू को हमको लोग कैलकुलेट करेंगे, बड़ा वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, छोटा वैल्यू को मिला देंगे। देखिए RHS से प्रूफ करके चलते हैं, RHS से प्रूफ करके चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें सूत्र पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब देखिए 2ab माइनस में यहाँ पर है तो 2ab माइनस में लगा दिए, ये माइनस और प्लस घट का 0 बच गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखिए प्रूफ हो गया, LHS के बराबर आ गया, है ना, LHS के बराबर आ गया यहाँ पर, तो प्रूफ हो गया। अब देखिए यही या का जो लिखा है इसको प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab यहाँ प्लस 2ab घट का 0, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया, है ना, तो दोनों में से प्रूफ। तो चलिए 6 फॉर्मूला प्रूफ कर दिए, अब आगे चलेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से पहले समझिए, है ना। इसका फॉर्मूला लिखे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस वैल्यू को भी ध्यान दीजिए RHS से बनाइए। देखिए RHS वैल्यू है, RHS वैल्यू से हम बना करके LHS वैल्यू को बराबर कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। RHS वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें a का वैल्यू से पहले गुना कर लीजिए और तब b के वैल्यू से गुना कर लीजिए। दोनों स्टेप में पहले a के वैल्यू से गुना किए तो बन गया ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, माइनस a को b से गुना किए तो माइनस में ab, अब प्लस b से गुना कर रहे हैं तो हो गया ab, अब प्लस गुना माइनस, माइनस में b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस घट हो गया 0। अब देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर LHS के बराबर बन गया, ठीक ना, प्रूफ हो गया। चलिए 8 नंबर फॉर्मूला क्या लिखा है सो बताइए। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए पावर 2 है, ध्यान से समझिए, पावर 2 है तो 2 बार लिख करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये में 2 स्टेप था ब्रैकेट में तो दोनों स्टेप से गुना किए, ए में 3 स्टेप है तो तीनों से गुना करेंगे। पहले ए के वैल्यू से गुना कर लीजिए तीनों को, बी के वैल्यू से तीनों गुना कर लीजिए, सी के वैल्यू को तीनों से गुना कर लीजिए। ए से करेंगे गुना तो हो गया ए स्क्वायर, प्लस ए को करेंगे फिर बी को तो बन गया ए बी, फिर ए को करेंगे सी को तो बन गया ए सी, और प्लस 3 स्टेप हो गया, बी को फिर 3 स्टेप से गुना कीजिए, बी को करेंगे ए से तो बन गया ए बी, प्लस बी को करेंगे बी से तो बन गया बी स्क्वायर, प्लस और सी को करेंगे बी को करेंगे सी से तो बन गया बी सी, फिर हो गया प्लस, अब सी से करेंगे तो बन गया ए सी और प्लस, अब ए को सी को बी से करेंगे तो बन गया बी सी, प्लस सी को सी से कर देंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की एक साथ लिख लेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ध्यान दीजिए तीनों के एक साथ लिख लिए, ए बी और ए बी दोनों ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 2ab प्लस बी सी, ध्यान दीजिएगा बी सी और बी सी, ये बन गया
2BC और AC बन गया 2AC। देखिए इसका फॉर्मूला आ गया, RHS के वैल्यू के इक्वल आ गया। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। 9 नंबर में क्या लिखा है, A माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा पावर इसका भी 2 है, तब 2 बार लिख करके फिर इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ए के वैल्यू से तीनों स्टेप को गुना, बी के वैल्यू से तीनों स्टेप को गुना, सी के वैल्यू से तीनों स्टेप को गुना। पहले देखिए ए के वैल्यू से गुना कर रहे हैं तो बन गया ए स्क्वायर माइनस, ध्यान देना है ए का वैल्यू आगे में प्लस है, ए का वैल्यू में आगे में प्लस है, एक साथ आ गया तो माइनस में हो गया ए बी। और ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ पर आ गया एक में तो माइनस में हो गया ए सी। अब बी के वैल्यू से तीनों गुना करेंगे, देखिए बी के वैल्यू माइनस एक साथ गुना हुआ तो माइनस में हो गया ए बी। अब ध्यान दीजिए बी के वैल्यू से बी के वैल्यू गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस में बी स्क्वायर, फिर माइनस में आई माइनस में, फिर प्लस में बी सी। अब ध्यान दीजिए 3 स्टेप इसका भी हो गया। अब सी से गुना करेंगे तो सी के स्टेप में माइनस है, ये माइनस से गुना हो गया तो माइनस में ए सी हो गया। फिर देखिए बी को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो एक लाइन से लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ए बी और यहाँ पर ए बी और ए बी है ना, पहले ए बी का वैल्यू लीजिए हाँ, तो माइनस में 2AB, ठीक ना। और देखिए BC प्लस में, अब BC प्लस में हो गया 2BC। अब देखिए AC माइनस में और AC माइनस में, तो माइनस में 2AC माइनस में 2AC चाहे 2CA का, ये दोनों चीज सेम हो गया। तो चलिए ये भी प्रूफ हो गया, RHS के बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। 10 नंबर फॉर्मूला बताइए क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान दीजिएगा पावर 3 है तो पावर 3 है तो हमको गुना करने में आसान होगा ये कि 2 को एक जगह कर दीजिए, 1 को एक जगह कर दीजिए, ठीक ना। तो 2 को एक जगह रहेगा तो ए से गुना कर लेंगे, बी से फिर गुना कर लेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ ए प्लस बी कर लीजिए इनटू इसका फॉर्मूला लिख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख लिए। ए से पहले तीनों स्टेप को गुना कर दीजिए, बी से तीनों स्टेप को गुना कर दीजिए। देखिए ए पर पावर 2 है ऑलरेडी, पावर ई वाला आकर गुना हो गया तो पावर 3 बन गया, यानी हो गया ए क्यू। एक साथ आ गया तो प्लस में हो गया ए बी स्क्वायर प्लस, देखिए ध्यान देना है तो ए से पहले तीनों स्टेप को गुना कर रहे हैं, ध्यान समझिए। अब बन गया 2A स्क्वायर बी, ए से तीनों स्टेप को गुना हो गया। अब बी को तीनों स्टेप्स को गुना करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर बी प्लस बी से आ जाएगा स्क्वायर में तो बी क्यू और प्लस बी आ जाएगा इसके साथ में तो 2AB स्क्वायर। ध्यान दीजिए ए क्यू इसके यहाँ हो गया प्लस में बी क्यू हो गया, ए क्यू बी क्यू एक साथ लिख लिए प्लस में देखिए 2A स्क्वायर है ना बी, ए को ए स्क्वायर बी तो 3A स्क्वायर बी और प्लस एगो ए बी स्क्वायर और 2 को ए बी स्क्वायर, तो बन गया 3AB स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे ए बी तो ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। चलिए भी प्रूफ हो गया। अब 11 नंबर फॉर्मूला बताइए क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये भी उसी तरह से कर लेंगे है ना, उसी तरह से कर लेंगे तो ए माइनस बी कर लेंगे एक साथ, अगर कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर ली माइनस 2AB कर लीजिए है ना 2AB। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों स्टेप, ये भी तीनों स्टेप हो जाएगा है ना। तो ध्यान दीजिए गुना कर लेते हैं उसी तरह होगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, इसके तरह ये भी बना लीजिए। तो ये बना लीजिएगा, ये छोड़ दें तो इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 12 नंबर में क्या लिखा है वो बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू। ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला हम लिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए RHS से इसको बनाएंगे, LHS इक्वल कर देंगे। तो हम RHS की वैल्यू देख रहे हैं तो RHS वैल्यू से चलते हैं। देखिए ए के वैल्यू से पहले गुना कर लेते हैं सबको, ए के वैल्यू से तीनों स्टेप को गुना कर लेते हैं और तब बी के वैल्यू को 3 स्टेप से गुना कर लेंगे तो LHS के बराबर आ जाएगा। देखिए ए से गुना किया हो गया ए क्यू देखिए ए स्क्वायर है ए क्यू माइनस ए से एकरा हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी। अब देखिए ए से एकरा से गुना होगा तो प्लस हो गया ए बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए ए एकरा साथ गुना हो गया है ना, ए को तीनों स्टेप से गुना कर लिए। अब बी से तीनों स्टेप को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस में हो गया और माइनस में ए बी स्क्वायर और फिर देखिए इसको गुना हो गया तो प्लस में बी क्यू। ध्यान दीजिए बी से गुना हो गया बी क्यू बन गया। देखिए ई स्क्वायर में माइनस में ये मतलब ए स्क्वायर बी माइनस में ए स्क्वायर बी प्लस में घटकर 0, ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में घटकर 0, बच गया ए क्यू प्लस में बी क्यू। देखिए LHS प्रूफ हो गया है ना, ये भी कंप्लीट। लास्ट फॉर्मूला बच गया 13 नंबर ए क्यू माइनस बी क्यू। ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला लिखाए हैं
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ये सीख गए हैं जिस तरह से मल्टीप्लाई किए उसी तरह इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आर एस इक्वल LHS आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? तो चलिए ऑल फॉर्मूला को इसको प्रूव कर दिए। आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा, है ना? तो नोट कर लीजिए।